आप जानते ही होंगे, जब भी बात चीन की आती है तो दुनिया अपने कदम पीछे खींचने लगती है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो अमेरिका हो या यूरोप सब पर भारी पड़ता है। लेकिन इन सब में भारत एक ऐसा देश है जो चीन की ईंट से ईंट बजाने में सबसे आगे रहता है। वहीं चीन की ताकत उसकी सप्लाई चेन है, जिसके दम पर आज वो बड़े बड़े देशों पर हावी हो रहा है। चीन ने अपने सामानों को इतना किफ़ायती और इतना सस्ता कर दिया है कि दुनिया का छोटा देश हो या बड़ा, चीनी सामान आपको हर जगह भरा पड़ा मिलेगा। और चीन ने एक तरह से अपना मोनोपोली बैठा ली है और चीन कई सारी वस्तुओं के लिए सिंगल सोर्स बनकर सामने आया है। और अगर चीन इसी सप्लाई चेन को बंद कर दे तो वो आसानी से अपनी शर्तों पर दूसरे देशों को नचा सकता है। और चीन की मंशा भी कुछ इस तरह की ही है, जिसके कारण आज चीन हर सेक्टर में बॉस बना बैठा है। लेकिन अब भारत ने चीन को उसी की गद्दी से गिराने का मन बना लिया है। दरअसल भारत ने चीन से अपनी निर्भरता को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर की कंपनियों और गवर्नमेंट एजेंसियों को चीनी माल खरीदने से परहेज करने को कहा है। बता दें कि सरकार ने संवेदनशील सेक्टर की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें सरकारी कंपनियों और संस्थाओं से कहा है कि वे इन सेक्टर में चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से बचें। भले ही चीन से सस्ते में टेक्नोलॉजी ही क्यों ना मिल रही हो, उसको ना लें और ना ही उसका इस्तेमाल करें। इसमें 3D प्रिंटिंग और पोर्ट्स पर क्रेन में इस्तेमाल होने वाली स्काडा जैसी तकनीक शामिल है। साथ ही ब्रॉडकास्टिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ICT और सॉफ्टवेयर जैसे डेटा स्ट्रीमिंग एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़, एटॉमिक एनर्जी, डिजिटल मीडिया, डिफेंस, स्पेस और टेलीकम्युनिकेशन को भी चीन से खरीदने से परहेज करने को कहा है। साथ ही साथ पावर, सिविल एविएशन, माइनिंग, रेलवे, हेल्थ और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर को भी संवेदनशील माना गया है। बता दें कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए चीन सिंगल सोर्स बनकर सामने आया है। वहीं भविष्य में किसी तरह की विवाद या युद्ध की स्थिति में प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ की सप्लाई बाधित हो सकती है। ऐसे में सिंगल सोर्स पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि चीन के हैकर्स ने पावर ग्रिड और एम्स में डेटा को हैक करने की कोशिश की है, जिसको लेकर सरकार इसमें पूरी तरह से सीरियस होती दिख रही है, जिसमें वो संवेदनशील सेक्टर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मामले में खरीद को कंट्रोल करना चाहती है। और चीन इन्हीं हैकर्स की मदद से भारत को कमज़ोर करना चाहता था, लेकिन समय रहते ही भारत ने चीन को एक बड़ी चोट दे दी है, क्योंकि अभी भारत अपने इन सेक्टरों पर काम करना शुरू कर देगा तो इसमें भी भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। और ऐसा करके ही चीन को चारों खाने चित किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत भारत ने कर दी है।